प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। सबके ऊपर उनकी नजर लगी रहती है। वह जानता है कि सबकी जरूरतें क्या हैं और जरूरत के अनुसार वो हर एक की चीजें पूरी करते हैं। पर कई बार मनुष्य कष्ट में पड़ते हैं। वह अपने ही कामों के कारण और दोष लगाते हैं परमेश्वर में, जो कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर कभी दंड नहीं देता। परमेश्वर कभी आपकी परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा में तो हम खुद ही पढ़ते हैं। भाई और बहन और मित्रों, यदि हम भले काम करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी कमी नहीं होने देगा और हमारी जो जरूरत है वो पूरी करेगा। पर कई बार मनुष्य ये सोचता है कि मेरी जरूरतें सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो मटेरियल थिंग्स है, वो चीजें हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। जो चीजें हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकती है, वो चीज के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम जो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करने के बारे में सोचते हैं, वो चीजें परमेश्वर हमें देगा। एक बार हमारे यहाँ पर चर्च में एक कपल दूसरे शहर से आए थे। हमारे यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल यानी चर्च के काम करने वाले लोग नहीं थे। मैं और मेरा पत्नी थे और हम लोग आपस में मिलकर कलीसिया में सेवा कर रहे थे। ऐसे समय पे एक कपल हमारी शुद्धि लेने के लिए आए, हमारी खबर अंतर पूछने के लिए दूसरी कलीसिया से यानी दूसरे चर्च से। और हमारा नियम है कि घर में कोई भी मेहमान आए बिना भोजन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिना खाना खाए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उस समय मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत बोलेगा तो बहुत ही कमजोर थी, अभी भी है। उस समय मैं कड़िया काम में बेगारी करता था
दो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था। सॉरी, उस समय एक बच्चा था, एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था। मेहमान आए, घर में कुछ नहीं है। मेरा पत्नी उस समय इधर उधर देख रही है और उस समय थोड़े बाल उनको मिला। वो बाल लेके गई और बेच के आई। वो बाल 25 रुपये के हुए। उस बाल से जो पैसे आए थे उससे वो कुछ स्पेशल चीज लाकर उन मेहमानों के लिए खाना बनाया। भाई और बहन और मित्रों, उस समय मेहमान जो आए थे उनको परमेश्वर ने भूखा नहीं जाने दिया और हमारी जरूरत थी कि हम मेहमानों को खिलाए। तो परमेश्वर ने उसी प्रकार से हमारे ऊपर अनुग्रह किया और घर में से ही कुछ इनकम का जरिया हमें दिया। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारा पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर जानते हैं कि कौन सी समय आपको क्या चाहिए और परमेश्वर उस समय आपकी जरूरत पूरी करेगा। वो भी बहुत अच्छे। उस समय वो भाई बहन खुश हुए, एक बहुत बढ़िया मेहमानी की नवाजी किया, बहुत बढ़िया खाना खाया। तो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करते हैं। एक और बाइबल में घटना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला राजा अध्याय 17 आयत 4 से लेकर 6 तक। उसी नदी का पानी तू पिया कर और मैंने कौवा को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नामक नदी में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नदी का पानी पिया करता था। परमेश्वर ने किस तरह से एलिया को आज्ञा दी कि तू राजा से भागकर छुप जा, पूरा यरूशलेम में दुष्काल है। और किस तरह से परमेश्वर ने कहा कि मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएगा। और वो जाकर छुप गया वहां पर। सुबह में और शाम को दोनों टाइम कौवा रोटी और मांस का टुकड़ा लाकर एलिया को खाने को देता था। प्रेज द लॉर्ड।
भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी थी कि वो एलिया के लिए खाना लेकर जाए। परमेश्वर एक पक्षी का मन बदल सकता है, फिर सकता है, तो परमेश्वर आपके लिए एक मनुष्य का भी मन बदल सकता है, फिर सकता है। पर आपको परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आप परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर आपके बारे में जरूर सोचेगा। अरे भाइयों और बहनों और मित्रों, हम सोचते नहीं है, फिर भी वो बहुत इससे बढ़ कर देते हैं। तो ये जानिए कि हमारा अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और कभी भी हम मृत्यु के वंश हो सकते हैं, इसलिए कि हम उससे वो मांगे जो हमारी धार्मिकता को बढ़ने में सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर जरूर देगा। हम भले काम के लिए जो भी आवश्यकता है उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उसको पूरा करे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमें जिंदा रखा है पिता। हमें मदद करे पिता, ताकि हम जो भी भले काम कर रहे हैं पिता, उसमें जो भी कमी घटी होगी पिता, आप पूरी होने में सहायता करें पिता। बहुत सारे लोग हैं पिता जो आपके वचन के अनुसार सेवाएं कर रहे हैं पिता। बहुत सारे लोग हैं पिता जिसको बहुत सारी समस्या है प्रभु, आप मदद करें पिता, ताकि हर एक की समस्या आप ही के द्वारा सॉल्व हो सके पिता। आप मदद करें पिता। बहुत सारे अनाथ आश्रम में, बहुत सारे वृद्धाश्रम में पिता, बहुत सारे ऐसी जगह है पिता जहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है पिता। हर एक जगह को पिता आप संभाले, हर एक जगह को आप देखभाल करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।